अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास जो पद है ये 3 शब्दों से बना है, अनु, प्र और आस। जो आस है ये अस धातु से बना है, जो कि न्यास अर्थ में अर्थात रखना अर्थ में है। क्रम से चलना या पीछे पीछे आना। प्र का अर्थ है विशेष रूप से। तो अनुप्रास का अर्थ है वर्णों को बार बार सुंदर ढंग से पास पास रखना। अनुप्रास अलंकार का लक्षण। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्, अर्थात स्वरों की विषमता होने पर भी जहाँ व्यंजन वर्णों की समानता होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस लक्षण में शब्द का तात्पर्य व्यंजन वर्ण से है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छेका अनुप्रास, अंत्यानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यनुप्रास। पहला है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास में जो अनेक व्यंजन वर्ण हैं उनकी एक बार आवृत्ति होती है। छेका अनुप्रास का उदाहरण ततो मृगेंद्रस्य मृगेंद्रगामी। इस पूरे श्लोक में न, द और र जो ये 3 व्यंजन वर्ण हैं इनकी एक बार ही आवृत्ति हुई है। दूसरा है वृत्त्यनुप्रास। वृत्त्यनुप्रास में एक व्यंजन वर्ण की या अनेक जो व्यंजन वर्ण हैं उनकी अनेक बार आवृत्ति होती है। उदाहरण लता कुंजम गुंजनम मदवदलिपुंजम चपलयन समालिंगन अंगम द्रुततर मनंगम प्रबलयन। इस श्लोक में प्रथम चरण में य और ज की और द्वितीय चरण में ग और य की आवृत्ति हुई है। 3 बार हुई है इसमें आवृत्ति। श्रुत्यनुप्रास जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों का बार बार प्रयोग होता है, अर्थात जिन वर्णों का बार बार प्रयोग हो रहा है, जिनकी आवृत्ति हो रही है, उनके उच्चारण स्थान समान होने चाहिए। जैसे दृशा दग्धः मनसिजम जीवयन्ति दृशैव याः। इसमें श, ज, य इन वर्णों की जो आवृत्ति हो रही है उनका उच्चारण स्थान एक ही है, तालु। अंत्यानुप्रास चरण के अंत में जो चरण का अंत होता है उसमें स्वर युक्त जो व्यंजन होता है उसकी पूर्व स्वर के साथ आवृत्ति मतलब तुकांत स्थिति होनी चाहिए। उदाहरण मंदम हसंतम पुलकम वहंतम। ये पहला चरण है जिसमें लास्ट के जो अंतः और इसमें भी वहंत में अंतः की आवृत्ति हो रही है। जो व्यंजन वर्ण है उनकी आवृत्ति पूर्व स्वर के साथ हो रही है। लाटानुप्रास शब्द और अर्थ अर्थात जो समानार्थी शब्द हैं उनकी आवृत्ति होनी चाहिए। शब्द वही होगा, अर्थ वही होगा, पर उसका तात्पर्य भेद होगा। नयने तस्यैव नयने च। यहाँ पर नयन का अर्थ तो एक ही है पर तात्पर्य में भेद है।